में जानते हैं बीपीएससी बिहार स्पेशल का है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो एग्जाम में पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो है, रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। रोहतास में जो है पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। चूना पत्थर कैमूर यानी भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। जमुई जिले में जो है सोने के भंडार पाए जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसमें से पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो आपका राइट आंसर डी है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में दिए गए कथनों में से सही भी कथन सही है। प्रश्न में दिए गए कथनों में से सभी कथन सही है। रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। रोहतास में जो है पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। चूना पत्थर कैमूर यानी भभुआ में, चूना पत्थर कैमूर भभुआ, मुंगेर रोहतास जिलों में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। अतः सही उत्तर विकल्प डी होगा। अतः सही उत्तर क्या होगा? तो विकल्प डी सही होगा। 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के भंडार थे मिलियन टन में। सवाल है कि 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के भंडार थे मिलियन टन में, तो कितना था? तो ऑप्शन है 260, 360, 160, 210। तो राइट आंसर आपका सी है, 160 मिलियन टन था। 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन यानी कि 160 मिलियन टन था। यानी कि 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन यानी कि 160 मिलियन टन था। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2023 के अनुसार बिहार में 1 अप्रैल 2022 तक कोयले का भंडार 4437 मिलियन टन है। यानी कि 1 अप्रैल 2022 तक जो है कोयले का भंडार 4437 मिलियन टन है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है, आपका राइट आंसर डी होगा, 16 करोड़ टन। ये पूछा गया है 2008 में बीपीएससी के। बिहार से अलग झारखंड राज्य बन जाने के कारण बिहार राज्य के प्राकृतिक संसाधनों में भारी कमी आई। यानी कि बिहार से अलग झारखंड राज्य बन जाने के कारण जो है बिहार राज्य के प्राकृतिक संसाधनों में भारी कमी आई। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2023 के अनुसार बिहार में कोयले का भंडार 4437 मिलियन टन यानी कि 1 अप्रैल 2022 तक की स्थिति के अनुसार है। प्रश्न काल में बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन था। निम्न में कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? निम्न में कौन कौन से खनिज जो है बिहार में मिलते हैं? पहला कोयला, दूसरा लौह, तीसरा मैग्नीज, चौथा पेट्रोलियम। निम्न में अपना उत्तर चुनिए। निम्न में से अपना उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल 1 और 2 जो है सही है, केवल 1, 2, 3 सही है और डी यानी कि 1, 2 और 4 सही है। राइट आंसर आपका सी होगा, यानी कि कोयला पाया जाता है, लोहा पाया जाता है और मैग्नीज पाया जाता है। पेट्रोलियम का यहाँ पर मिलने की संभावना नहीं है, अभी मिला नहीं है। आगे खोज की जाएगी, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न काल के दौरान कोयला, लौह अयस्क तथा मैग्नीज तीनों ही मिलते थे। यानी कि प्रश्न काल के दौरान जो है कोयला, लौह अयस्क और मैग्नीज जो है तीनों मिलते थे। पेट्रोलियम यहाँ नहीं मिलता था, यानी कि पेट्रोलियम जो है नहीं मिलता था। अतः प्रश्न काल में संयुक्त बिहार के संदर्भ में अभिष्ट उत्तर विकल्प सी सही था। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2023 के अनुसार बिहार में उत्पादित होने वाले खनिज हैं कोयला, अभ्रक, क्वार्टज, सिलिका, बालू, क्वार्टजाइट, टाल्क, सोपस्टोन, एस्टिएटाइड, बक्साइट, चाइना क्ले, फेल्सपार, फायर क्ले, सोना, ग्रेनाइट, लौह अयस्क, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। यानी कि लोहा के 2 प्रकार पाए जाते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। लेड, जिंक, पायराइट एवं चूना पत्थर इतने जो है खनिज मिलते हैं 2023 ईयर बुक के अनुसार। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? खनिज और जिलों के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? लाइमस्टोन कैमूर में मिलता है क्या? माइका भागलपुर में, क्वार्टजाइट मधुबनी में, लेड जिंक गया में, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। राइट आंसर आपका ये जो है जोड़ा सही है। लाइमस्टोन जो है कैमूर में मिलता है, बाकी जो है सब गलत है।
इंडियन मिनरल ईयर बुक 2023 के अनुसार बिहार में कैमूर यानी भभुआ, मुंगेर, रोहतास जिले में लाइमस्टोन, माइका, नवादा में रोहतास जिले में लाइमस्टोन, माइका जो है नवादा जिला में, और क्वार्टजाइट लखीसराय में, मुंगेर तथा नवादा नालंदा जिलों में, और एवं लेड जिंक बांका और रोहतास जिलों में पाए जाते हैं। यानी कि क्वार्टजाइट जो है लखीसराय, मुंगेर तथा नालंदा जिलों में, और लेड जिंक जो है बांका और रोहतास जिलों में पाए जाते हैं। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है, बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है तो डी सिंहभूम जिले में, सिंहभूम जिले में। प्रश्न काल में संयुक्त बिहार के संदर्भ में अभिष्ट उत्तर विकल्प डी था। वर्ष 1990 में सिंहभूम जिले को पूर्वी सिंहभूम तथा पश्चिमी सिंहभूम में विभाजित किया गया। वर्ष 1990 में क्या होता है, सिंहभूम जिले को पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में विभाजित किया। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2023 के अनुसार बिहार में लौह अयस्क का भंडार 49,494 टन, यानी कि 49,494 टन हेमेटाइट और मैग्नेटाइट को मिलाकर, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट को मिलाकर, यानी कि लोहे का जो लोहे जो है लौह अयस्क दो टाइप का होता है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है, भारत में जो बिहार अग्रणी उत्पादक है तो आपका सी अबरक का अग्रणी उत्पादक है। प्रश्न काल में संयुक्त बिहार झारखंड सहित में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन होता था। यानी कि प्रश्न काल में जो है संयुक्त बिहार, जब झारखंड और बिहार संयुक्त था उस समय जो है अबरक का सर्वाधिक उत्पादन होता था। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2023 के अनुसार, इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2023 के अनुसार जो है पाइराइट भंडारण में जो है बिहार अग्रणी है, यानी पाइराइट के भंडारण में बिहार अग्रणी है। अबरक उत्पादन में आंध्र प्रदेश का अग्रणी स्थान है, यानी कि भंडारण में जो है बिहार अग्रणी है और उत्पादन में आंध्र प्रदेश आपका अग्रणी स्थान रखता है। बिहार के किस जिले में अबरक का भंडार है, बिहार के किस जिले में अबरक का भंडार है तो आपका राइट आंसर है ई, राइट आंसर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2023 के अनुसार बिहार के नवादा जिले में अबरक का भंडार है, बिहार के नवादा जिले में जो है अबरक का भंडार है, और इसमें जो है ऑप्शन में नवादा नहीं दिया है, इसलिए राइट आंसर ई आपका होगा। बिहार संपूर्ण भारत का डैश प्रतिशत पाइराइट उत्पादित करता है, बिहार जो है संपूर्ण भारत का डैश प्रतिशत पाइराइट उत्पादन करता है, तो राइट आंसर इसमें नहीं होगा, कोई भी 75 भी नहीं होगा, आपका 85 भी नहीं होगा, 905 भी नहीं होगा, और 100 भी नहीं होगा, तो ये सभी क्या है कि गलत है, आपका 94% होगा, तो इसमें गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका देखते हैं। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2023 के अनुसार बिहार में भारत के कुल पाइराइट का 94% भंडार यानी संसाधन पाया जाता है, तो पाइराइट जो है बिहार में 94% पाया जाता है। लेकिन प्रश्न में उत्पादित करता है, लेकिन प्रश्न में उत्पादित करता है शब्द तकनीकी दृष्टि से गलत है, लेकिन जो है प्रश्न में उत्पादित करता है शब्द जो है तकनीकी दृष्टि से गलत है, अतः बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को विलोपित यानी डिलीट कर दिया है। भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है, भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है, तो आपका सी पाइराइट में एकाधिकार है। प्रश्न काल में भारत में पाइराइट के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार था, भारत में जो है पाइराइट के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार था। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2023 के अनुसार बिहार में देश का 94% पाइराइट भंडार पाया जाता है, यानी इंडियन मिनरल्स ईयर 2023 के अनुसार क्या है कि बिहार में देश का 94% पाइराइट भंडार पाया जाता है। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है, बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है, तो राइट आंसर आपका बी जमुई जिले में। बिहार का समूचा दर्ज स्वर्ण अयस्क संसाधन जमुई जिले से संबद्ध है, बिहार का समूचा जो है दर्ज स्वर्ण अयस्क संसाधन जो है जमुई जिले से संबद्ध है। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2023 के अनुसार 1 अप्रैल 2020 तक की स्थिति के तहत बिहार में कुल स्वर्ण अयस्क यानी प्राथमिक का भंडार संसाधन जो है कितना टन, 22,88,04,860 टन दर्ज है, इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है, तो राइट आंसर आपका ए जमुई में। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है, तो आपका राइट आंसर बी जमुई में। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है, संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है, तो आपका धनबाद से, हजारीबाग से, झरिया से, कुल्टी से, निम्नांकित कुटों से अपना उत्तर चुनें, केवल 1 और 2, केवल 2,
सी 2 और 3 और 2 और 4, तो राइट आंसर आपका बी, केवल 2 सही है। प्रश्न काल के दौरान अभ्रक हजारीबाग गिरिडीह कोडरमा से प्राप्त होता था। प्रश्न काल के दौरान जो है अभ्रक है हजारीबाग गिरिडीह और कोडरमा से प्राप्त होता था। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2023 के अनुसार बिहार के नवादा जिले में अभ्रक का भंडार है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2023 के अनुसार जो है बिहार के नवादा जिले में अभ्रक का भंडार है। पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पलामू रांची जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका लौह अयस्क के लिए, तांबा अयस्क के लिए, मैग्नीज अयस्क के लिए, बक्साइट अयस्क के लिए। तो यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया। चलिए देखते हैं। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2023 के अनुसार झारखंड के पलामू जिले में कई खनिजों को भंडार है। कई खनिजों के जो है झारखंड के पलामू में भंडार है, जिनमें प्रमुख है बक्साइट, डोलोमाइट, फायर क्ले, ग्रेफाइट, मैग्नेटाइट, लौह अयस्क, क्वार्टजाइट यानी सिलिका सैंड, टाल्क, एस्टिएटाइट, सोपस्टोन, रॉक फॉस्फेट, लाइमस्टोन, फेल्सपार, कोयला, ग्रेनाइट और सोना। इतने सारी चीज़ों का जो है पलामू जो रांची में है झारखंड के, वहाँ पर इतने सारे जो है खनिज पाए जाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो है नहीं दिया गया आयोग के द्वारा। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त होता है? देश के कुल खनिज उत्पादन कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त होता है? तो ए लगभग 36%। संयुक्त बिहार में बिहार खनिजों के मामले में संपन्न था। संयुक्त बिहार में जो है मतलब बिहार और झारखंड जब एक साथ था तो बिहार खनिजों के मामले में संपन्न था। विभाजन के बाद अधिकांश क्षेत्र खनिज क्षेत्र जो है झारखंड में चले गए। विभाजन के बाद जो है अधिकांश खनिज क्षेत्र झारखंड में चले गए। अतः अब बिहार खनिजों के मामले समृद्ध नहीं रहा। अतः जो है बिहार अब खनिजों के मामले समृद्ध नहीं रहा। प्रश्न काल के दौरान विकल्प ए सही उत्तर था। प्रश्न काल के दौरान जो है विकल्प ए सही उत्तर था। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तो राइट आंसर आपका ए तीसरा। तांबा उत्पादन में तत्कालीन बिहार का स्थान तीसरा था। तांबा उत्पादन में बिहार का जो है स्थान तीसरा था। अतः तत्कालीन परिस्थितियों में अभिष्ट उत्तर विकल्प ए था। वर्तमान में तांबे का उत्पादन बिहार में नहीं होता है। वर्तमान में जो है तांबे का उत्पादन बिहार में नहीं होता है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2023 के अनुसार वर्ष 2022-23 में ताम्र सांद्र के उत्पादन में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर स्थित है। ताम्र सांद्र के उत्पादन में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर स्थित है। झारखंड के लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो डी सिंहभूम। झारखंड सिंहभूम क्षेत्र पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम जिला लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ से प्राप्त लौह अयस्क का उपयोग जमशेदपुर, बोकारो इस्पात उद्योगों में किया जाता है। यहाँ से जो है प्राप्त अयस्कों का उपयोग जमशेदपुर और बोकारो इस्पात उद्योगों में किया जाता है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2023 के अनुसार वर्ष 2022 से 23 पी यानी प्राइमरी में भारत का शीर्ष लौह अयस्क उत्पादक राज्य उड़ीसा है। यानी कि भारत का शीर्ष लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? तो उड़ीसा है। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो डी हेमेटाइट के द्वारा। खनिज लौह मुख्यतः 4 प्रकार के अयस्कों से मिलता है। खनिज जो है आपका खनिज लौह मुख्यतः 4 प्रकार के अयस्कों में मिलता है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। इसके अतिरिक्त टैकोनाइट, चेमोसाइट और पायराइट में भी लौह अंश पाए जाते हैं। इसका अतिरिक्त जो है टैकोनाइट, चेमोसाइट और पायराइट में भी लौह अंश पाए जाते हैं, किंतु इसमें धातु अंश कम होने के कारण इनका आर्थिक महत्व न्यून है। किंतु जो है इनमें धातु अंश कम होने के कारण इनका आर्थिक महत्व न्यून है। अब चलते हैं जनसंख्या और नगरीकरण के बारे में पढ़ते हैं। देखते हैं क्या सवाल पूछा है आयोग ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में युवा यानी 0 से 19 वर्ष के अनुपात में 2021-41 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है। बिहार में जो युवा जनसंख्या जो है 0 से 19 वर्ष मतलब जिनकी आयु है के अनुपात में 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है। बिहार का जनसांख्यिकीय लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। बिहार का जनसांख्यिकीय लाभांश जो है 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। बिहार में बुजुर्ग आबादी 60+ वर्ष भारत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। बिहार में बुजुर्ग आबादी जो है 60 जिनका 60 से ज़्यादा उम्र है, भारत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। नीचे जो दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। तो राइट आंसर आपका इसमें ए हो जाएगा। 1 और 2 सही है, यानी कि ये और ये सही है, ये वाला गलत है। तो आपका राइट आंसर 1 और 2 सही है।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की 0 से 19 वर्ष आयु समूह की जनसंख्या भागीदारी 2011 में 49.4% थी। 2011 में कितनी थी? तो 49.4% थी, जिसके 2041 तक घटकर 30.1% रहने का अनुमान है। यानी कि 2041 तक जो है घटकर 30.1% रहने का अनुमान है। इसलिए युवा जनसंख्या के अनुपात में 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान दर्ज है। यानी कि युवाओं की जनसंख्या के अनुपात में 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान दर्ज है। कार्यशील समूह यानी कि कार्यशील आयु समूह 20 से 59 वर्ष की जनसंख्या भागीदारी 2041 में लगभग 43.2% से बढ़कर 2041 में लगभग 58.3% तक पहुंचने का अनुमान है। बुजुर्ग आबादी का अनुपात भारत की 15.9% तुलना में बिहार में 11.6% अधिक तेजी से नहीं बल्कि अपेक्षाकृत धीमी गति से बढ़ने की उम्मीद है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, तो आपका ये बिहार है। राइट आंसर डी बिहार है। बिहार जो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य है। बिहार जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य था। तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां हो गया। यानी कि तेलंगाना का जब गठन हुआ तो उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां हो गया। ज्ञातव्य है कि जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के उपरांत क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान पुनः 12वां हो गया। यानी कि फिर से क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश घोषित हो गया, तो बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान पुनः जो है 12वां हो गया। ज्ञातव्य है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में क्षेत्रफल के अनुसार बिहार 13वें स्थान पर, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दिया जाए तो बिहार जो है क्षेत्रफल के अनुसार 13वें स्थान पर आ जाएगा। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश को अलग कर दिया जाए और राज्यों के अनुसार देखा जाए तो बिहार जो है 12वें स्थान पर ही है। भारत में बिहार की जनसंख्या है, भारत में बिहार की जनसंख्या है तो आपका बी, राइट आंसर बी। 1992 में पूछा गया उसके अनुसार है, लेकिन जो है आपके अनुसार तीसरी सबसे अधिक होगी। तीसरी जो है सबसे अधिक है, तीसरी है। लेकिन ये जो सवाल पूछा है प्री 1992 में पूछा है तो उस समय दूसरी सबसे अधिक थी। तो चलिए अब देखते हैं राइट आंसर आपका उस समय के अनुसार बी होगा, लेकिन आज के अनुसार से बी नहीं होगा। देखिए भारत तीसरा जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा बड़ा राज्य है तो तीसरा होगा, और उस समय 1992 में दूसरा था, तो इसलिए उस समय के हिसाब से बी राइट आंसर है, दूसरी सबसे अधिक है। लेकिन वर्तमान में अभी तीसरी सबसे होगा। राइट आंसर तीसरा, राइट। वर्तमान में अगर सवाल पूछेगा तो तीसरा सबसे अधिक मारिएगा, दूसरा नहीं, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये 1992 में पूछा है तो उस समय का ये आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1991 की जनगणना के अनुसार संयुक्त बिहार यानी झारखंड सहित 1991 की जनगणना के अनुसार जो है संयुक्त बिहार यानी झारखंड सहित की जनसंख्या 8.637 करोड़ थी, यानी 8.637 करोड़ थी, जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 13.91 करोड़ के पश्चात सर्वाधिक थी। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार की जनसंख्या थी। इस प्रकार 1991 में बिहार भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य था। 1991 में जो है बिहार भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य था। 2001 जनगणना के अनुसार बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था। 2001 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार जो है भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था। 2011 की जनगणना अनुसार भी बिहार का स्थान तीसरा है। 2011 की जनगणना अनुसार भी बिहार का स्थान तीसरा है। तीसरे स्थान पर ऐसा चल गया क्योंकि 1991-92 में तो बिहार और झारखंड एक था, लेकिन 2000 में जब बिहार का बंटवारा हो गया, यानी कि बिहार से झारखंड अलग हो गया, तो क्या होगा कि वो तो जनसंख्या लेकर जाएगा ही, तो इस कारण जो है आपका बिहार तीसरे स्थान पर आ गया। नहीं तो बिहार और झारखंड की अगर जनसंख्या जोड़ दी जाएगी तो दूसरा स्थान पर शायद या और अब और अभी देखा जाए तो झारखंड की जनसंख्या कितनी है, मतलब झारखंड का देखना पड़ेगा उसके अनुसार। दूसरा तो होगा ही, पहला तो मुश्किल है लेकिन दूसरा ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य माना जाता है? 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य माना जाता है? तो सी बिहार 1991 के अनुसार वर्तमान में तीसरा होगा। इसलिए होगा क्योंकि बिहार सन 2000 में अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया बिहार से, इसके कारण तीसरे स्थान पर आ गया, नहीं तो दूसरे स्थान पर ही रहता। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पर है? तो सी तृतीय स्थान पर है 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का डैश सबसे बड़ा राज्य है? तो बी तीसरा है, तीसरा 2001 की जनगणना के अनुसार।
2001 की जनगणना के अनुसार बिहार जो भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था। 2011 की जनगणना अनुसार भी बिहार का स्थान जो है तीसरा, मतलब तीसरा स्थान है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र का स्थान क्रमशः पहला और दूसरा है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य निम्न प्रकार हैं। उत्तर प्रदेश इतना है, महाराष्ट्र इतना है और बिहार में इतना है। अगर ये मिला दिया था बिहार और झारखंड का, तो दूसरे स्थान पर आपका बिहार रहता, लेकिन झारखंड अलग होने के कारण से आज भी बिहार जो तीसरा स्थान पर है। लेकिन अब जो है, अब नया जो जनगणना होगी उसके अनुसार जो है डेटा आएगा, तो हो सकता है कि महाराष्ट्र को पीछे कर दे बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल इतना है और आंध्र प्रदेश का इतना है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार जो है भारत का देश बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, तो तीसरा है। देश की जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार क्या है, तो ये तीसरा है, यानी तृतीय। बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो आपका यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया। ये 2023 में पूछा गया था 69वीं बीपीएससी के द्वारा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार गया जिले की जनसंख्या लगभग 44 लाख, यानी 44,91,418 है। जो दिए गए विकल्पों में सम्मिलित नहीं हो रहा है, यानी जो भी विकल्प दिया गया उसका अनुसार सही नहीं है। अतः इस प्रकार का इस प्रश्न का उत्तर उचित उत्तर नहीं दिया जा सकता। वर्तमान जनसंख्या के बारे में कोई प्रामाणिक डेटा उपलब्ध न होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को विलोपित कर दिया है। सन 2001 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है, तो सी बिहार। जनगणना 2001 के अनुसार भारत का न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य जो है बिहार है। इस संदर्भ में जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भी न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार 61.8% ही है। हम नए डेटा के अनुसार, जो नई जनगणना होगा उसके डेटा के अनुसार पता नहीं कितना होगा, फिर भी नीचे ही रहेगा कि ऊपर आएगा पता नहीं। 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था, तो ए कटिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिशतता वाले जिले क्रमशः थे पश्चिम चंपारण 6.35%, कटिहार 5.86%, जमुई 4.48%, बांका 4.44%, पूर्णिया 4.27%। अतः प्रश्नगत जिलों में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कटिहार है। कटिहार में ज़्यादा है। यहाँ पर जो है दिया था जो सवाल, यहाँ पर पश्चिमी चंपारण नहीं था इसलिए कटिहार दिया, पूर्णिया दिया, जमुई और बांका है। तो यहाँ पर देखिए कटिहार दिया गया है ऑप्शन में, चंपारण नहीं दिया गया, तो कटिहार दिया, तो कटिहार का होगा। जमुई का भी 4.48 है, बांका का दिया है, जमुई का है 4.48, ठीक है। बांका का कितना है, तो बांका का हो जाए 4.44 है, ठीक है। उसके बाद से पूर्णिया का दिया है 4.27 है, और कटिहार का आपका हो जाएगा 5.86 है, 5.86 है। कटिहार का है 5.86, यानी कि 86, तो कटिहार आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ पर पश्चिमी चंपारण नहीं दिया था, नहीं तो आंसर में पश्चिमी चंपारण ही आप लगाते हैं, क्योंकि यहाँ की जो जनजातियों की प्रतिशतता है सबसे ज़्यादा है 6.35%। उसके बाद कटिहार है, उसके बाद जमुई है, उसके बाद बांका है, और उसके बाद पूर्णिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति हजार क्या है? वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति हजार क्या है? तो आपका बी 30.9, यानी कि 30.9। प्रश्नकाल में बिहार में जन्म दर 30.9 यानी प्रति हजार के स्तर पर थी। सितंबर 2025 में भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी सैंपल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली SRS बुलेटिन 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में बिहार में जन्म दर 25.8 प्रति हजार दर्ज है। वर्ष 2023 में बिहार में जो है जन्म दर 25.8 प्रति हजार दर्ज है। तो आपका 30 पॉइंट ये राइट आंसर बी है। बिहार राज्य के शिशु मरणांक दर है, बिहार राज्य के शिशु मरणांक दर है, तो आपका ए झारखंड से अधिक है। प्रश्नकाल में बिहार में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जन्म पर 54 थी, जो इस संदर्भ में झारखंड 46 है, अखिल भारतीय स्तर पर 53 है, से भी अधिक है, यानी कि पूरे भारत के स्तर पर देखा जाए तो 53 है, और 53 है, और बिहार में 54, यानी कि एक ज़्यादा यहाँ पर जो है बच्चों की मृत्यु होती है ज़्यादा, और झारखंड में 46 है। सितंबर 2025 में जारी SRS बुलेटिन 2023 के आधार पर बिहार में वर्ष 2023 में शिशु मृत्यु दर इन्फेंट जो है मोर्टालिटी रेट प्रति हजार यानी 23 है, यानी कि 2023 में आकर 23 है, जो झारखंड की शिशु मृत्यु दर
प्रति हज़ार और अखिल भारतीय 25 प्रति हज़ार से कम है। यानी कि जो है 1000 पहले जो था, जिस समय ये पूछा गया 2008 में, उस समय जो है क्या था कि 1000 मतलब जन्म होता था बच्चों का, 1000 बच्चों का अगर जन्म होता था तो उसमें से जो 54 बिहार में मर जाते थे। झारखंड में अगर 1000 बच्चों का जन्म होता था, झारखंड में 1000, तो उसमें से 46 बच्चे ही मरते थे। यानी कि बिहार में ज़्यादा मरते थे, झारखंड में कम मरते थे। और भारत में कितने मरते थे? 1000 बच्चों का जन्म होता था तो उसमें से 53 की मृत्यु होती थी। तो बिहार में जो है 2008 में जब ये सवाल पूछा गया, उसमें झारखंड से अलग थी और भारत से भी अलग थी। भारत से, पूरे भारत से भी ज़्यादा थी बिहार में। लेकिन अब जो डाटा है आपका अखिल भारतीय स्तर पर जो है, अब जो न्यू डाटा है 2023 के अनुसार जो है अब 23 हो गया। पहले 54 था, अब 23 हो गया है घटकर। और अखिल भारतीय पर कितना हो गया? अखिल भारतीय जो है बच्चे जन्म मतलब 25 है, बिहार का 23 हो गया है। और जो है आपका झारखंड का 29 है, झारखंड का 29 है। तो यानी कि अब जो 2023 के अनुसार जो है बिहार में जो है बच्चों की मृत्यु कम होती है, कम हो गई है। और तो अभी जो वर्तमान में पूछेगा, तो वर्तमान में बिहार में जो है बच्चों की मृत्यु दर जो है अखिल भारतीय स्तर पर से कम है, यानी 23 है। पूरे भारत में बच्चे जन्म लेते हैं तो 25 मरते हैं, और सिर्फ राज्य के स्तर पर पूछा जाए तो बिहार में 23 मरते हैं, और झारखंड में वर्तमान में 29 बच्चों की मौत होती है 1000 अगर बच्चे जन्म लेते हैं तो। उस समय 2008 में सवाल पूछा गया था तो उस समय झारखंड से अधिक था। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जो है निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो आपका यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया, 2005 में पूछा गया है। तो चलिए 2000 हम लोग देखते हैं। वर्ष 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार उपयुक्त जिलों का जनसंख्या घनत्व निम्न अनुसार है। जिला 2001-2011 दरभंगा में 1446 था, बढ़कर 1728 हो गया। सारण में 1230 था, बढ़कर 1496 हो गया। सिवान में 1223 था, बढ़कर 1501 हो गया। समस्तीपुर में 1169 था, बढ़कर 1467 हो गया। अतः प्रश्नगत कोई भी विकल्प सही नहीं है। सबसे बड़ा नगर है तो सी जमशेदपुर है, सबसे बड़ा नगर जो है जमशेदपुर है। और 1999 पूछा है, इसलिए पूछा है क्योंकि उस समय बिहार और झारखंड एक साथ था। प्रश्न काल में विकल्पगत नगरों में सबसे बड़ा नगर जो है जमशेदपुर था। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना है, जहाँ की जनसंख्या है 58,38,465 है। निम्नलिखित जिलों में 2001 से 2011 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? निम्नलिखित जिलों में 2001 से 2011 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? तो आपका सी मधेपुरा में। वर्ष 2001 से 2011 के मध्य जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले बिहार राज्य के 5 जिले हैं, क्रमशः मधेपुरा में 31.12%, यानी कि 31.12, किशनगंज में 30.40%, यानी 30.40, अररिया में 30.25, यानी 30.25, खगड़िया में 30.19 तथा पूर्वी चंपारण में 29.43 है। अतः मधेपुरा जिले में 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई। 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? 2001 से 2011 के दशक में जो है निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो आपका डी किशनगंज में। उपयुक्त प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किशनगंज में 30.40, यानी कि 30.40% मतलब में दर्ज की गई, जबकि इसी दौरान गोपालगंज की जनसंख्या वृद्धि दर 19.02%, कटिहार के 28.35% और वैशाली की 28.57% रही। बिहार के निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला है तो भी गया है, गया। जनगणना 2011 के अनुसार संबंधित जिलों का क्षेत्रफल इस प्रकार है। ये 2000 पूछा था, सन 2000 में ये सवाल पूछा था। पटना का इतना है, ठीक है, 3202 वर्ग किलोमीटर, गया का 4976 वर्ग किलोमीटर, समस्तीपुर का 2904 वर्ग किलोमीटर, दरभंगा का 2279 वर्ग किलोमीटर। नोट, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण जो है 5228 वर्ग किलोमीटर है। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या क्या प्रतिशत है? भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या क्या प्रतिशत है? तो राइट आंसर डी 8.04%, 8.04%। जनगणना 2001 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की जनसंख्या 8.299 करोड़ थी, 8.299 करोड़ थी, जो भारत की कुल जनसंख्या का 102.87 करोड़ का 8.07% थी, जो विकल्प डी के सर्वाधिक निकटतम है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार
यह 8.6% यानी कि जनसंख्या थी 10,40,99,452 है। भारत की कुल जनसंख्या का सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो ए 8.58%। 8.58%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या 121,85,04,977 है, जबकि बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 है, जो भारत की जनसंख्या का 8.6% है, जो विकल्प ए के सर्वाधिक निकट है। अतः विकल्प ए सही उत्तर माना जा सकता है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? तो आपका राइट आंसर सी बिहार। जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों तथा सभी भारतीय राज्यों में पुरुष और स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता बिहार राज्य में न्यूनतम है। बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 71.2% और महिलाओं की साक्षरता दर 51.5% है। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो बी सुपौल और सहरसा में। 2001 की जनगणना के अनुसार विकल्पगत जिलों में सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर सुपौल में जिले में रही, जो 25.79% थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किशनगंज की ग्रामीण महिला साक्षरता दर 40.52% है। सहरसा की ग्रामीण महिला साक्षरता दर 36.4%, मधेपुरा की ग्रामीण महिला साक्षरता दर 37.67%, तथा सुपौल की ग्रामीण महिला साक्षरता दर 37.07%। इस प्रकार दिए गए विकल्पों में 2001 एवं 2011 में सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर क्रमशः सुपौल और सहरसा की रही। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ए रोहतास। जनगणना 2011 के अनुसार जो है बिहार के रोहतास जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है, जो कि 73.37% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर 82.88% एवं सर्वाधिक महिला साक्षरता दर 62.97% वाला जिला भी रोहतास है। भारत के राज्यों में से निकटतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है? तो ए प्रथम है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में केरल की साक्षरता 94% है, जो भारत में सर्वाधिक है, जबकि बिहार की साक्षरता दर 61.8% है, जो भारत में न्यूनतम लोएस्ट है। स्पष्ट है कि न्यूनतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान प्रथम है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार महिला साक्षरता दर क्या है? तो डी 51.50% है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता 51.5% और पुरुष साक्षरता दर 71.2% है। भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है? तो राइट आंसर बी 36। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है, जिसकी साक्षरता दर 61.8% है। इसके साथ ही बिहार न्यूनतम पुरुष एवं महिला साक्षरता दर वाला राज्य भी है। इस प्रकार वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार बिहार महिला साक्षरता के संदर्भ में 35वें अर्थात न्यूनतम स्थान पर है। बिहार में साक्षरता का स्तर है लगभग सी 38%। 1991 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार की साक्षरता दर 37.49% थी, अतः निकटतम उत्तर विकल्प सी होगा। 1992 में सवाल पूछा था। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। यह भारत का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला वाला राज्य है। भारत का न्यूनतम साक्षरता वाला दर वाला राज्य है। बिहार में साक्षरता लिटरेसी का प्रतिशत है? तो नहीं दिया गया आंसर। जनगणना 2000 में सन 2000 का एक क्वेश्चन पूछा गया। जनगणना 2091 के आंकड़ों के जनगणना 1991 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 37.49% थी। 37.49% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो ये गोपालगंज। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य के गोपालगंज जिले में महिलाओं की जनसंख्या पुरुष जनसंख्या की तुलना में अधिक है, अर्थात 1000 पुरुष पर 10 से 21 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार
बिहार राज्य का लिंगानुपात कितना है? 918। बिहार राज्य का लिंगानुपात 918 तथा जनघनत्व जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनघनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो सी 918 है। 918। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? तो ए 918 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो बी गोपालगंज में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विकल्पगत जिलों का लिंगानुपात निम्न है। जिला और लिंगानुपात: गोपालगंज 10/121 है, 1000 पुरुषों पर 221 महिलाएं हैं। सिवान में 988 है, सारण में 954 है, किशनगंज में 950 है। उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि विकल्पगत जिलों तथा संयुक्त रूप से बिहार के सभी जिलों में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। बिहार राज्य में कुल जनसंख्या है, तो राइट आंसर बी 86.371 मिलियन। 86.371 मिलियन। 1991 की जनगणना के अनुसार जो है संयुक्त बिहार यानी झारखंड सहित की जनसंख्या लगभग 86.374 मिलियन थी। अतः निकटतम उत्तर विकल्प बी होगा। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार यह 10,40,99,452 दर्ज है। बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है? तो डी है 80 और 20 का अनुपात है। में से 91 की जनगणना के अनुसार संयुक्त बिहार की कुल जनसंख्या लगभग 8.637 करोड़ थी, जिसमें से ग्रामीण जनसंख्या लगभग 7.50 करोड़ तथा शहरी जनसंख्या लगभग 1.135 करोड़ थी। इस प्रकार इस कुल आबादी का 13.14% नगरों में निवासित था, इसलिए नजदीकी उत्तर 80 और 20 होगा। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के आधार पर बिहार में कुल जनसंख्या 88.7% ग्रामीण और 11% यानी 11.3% जो नगरीय थी। 88.7% ग्रामीण यानी कि गाँव में जनसंख्या निवास करती है, 11.3% जो है नगरों में निवास करती है। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो बी मुंडा और जमुई। मुंडा जो है जमुई, ये जोड़ा सही नहीं है। सही नहीं है पूछ रहा है, तो ये जोड़ा सही नहीं है। संथाल जनजाति बांका में, उराव यानी उराव जनजाति सुपौल में तथा खरवार जनजाति भागलपुर में मुख्य रूप से पाई जाती है। संथाल जनजाति कहाँ? बांका में। उराव यानी उराव जनजाति सुपौल में और खरवार जनजाति भागलपुर में मुख्य रूप से पाई जाती है। जबकि मुंडा जनजाति का अधिकांश संकेंद्रण जमुई में नहीं पाया जाता है। जबकि मुंडा जनजाति का अधिकांश जो है संकेंद्रण जमुई नहीं पाया जाता है। जमुई जिले में मुख्यतः संथाल, खरवार, कोरा, मुंडी, कोरा, महले, कोल जनजातियाँ पाई जाती है। बिहार में मुंडा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण जो है कटिहार, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया जिलों में है। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी अंतिम उत्तर कुंजी में विकल्प बी को सही उत्तर माना है। नोट: जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार के जमुई जिले में मुंडा यानी पतार सहित जनजाति की कुल जनसंख्या मात्र 61 है। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है? संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, तो आपका राइट आंसर बी संथाल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के संख्यात्मक रूप से सिर्फ 5 जनसंख्या वाली जनजातियां क्रमशः संथाल, गोंड, थारू, उरांव और खरवार हैं। अतः संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति संथाल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनजातियों की साक्षरता दर 51.1% है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? राइट आंसर डी लोहरदगा। 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना 58,38,465 एवं सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा 6,36,342 है। मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी है। मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी है तो बिहार में। प्रश्नकाल में विकल्प डी सही उत्तर था। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में मुंडा जनजाति की कुल जनसंख्या पतार सहित 14,028 है। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम चुनिए। राइट आंसर आपका बी होगा। वर्ष 2001 से 2011 के मध्य दिए गए विकल्पों में सिवान, किशनगंज तथा मधेपुरा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज करने वाले जिले हैं। यानी सिवान है, किशनगंज है और मधेपुरा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज करने वाले जिले हैं 2001 से 2011 के मध्य में।
सिवान में 22.70%, किशनगंज में 30.40% और मधेपुरा में 31.12% जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 2001 की तुलना में 2011 में दर्ज की गई। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो आपका राइट आंसर बी 3। 2011 की जनगणना अनुसार बिहार के 3 जिलों की जनसंख्या 10 लाख से कम है। शिवहर में, शेखपुरा में और अरवल में। शिवहर में कितना है? तो 6,56,246, शेखपुरा में 6,36,342, अरवल में 7,08,43 है। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार 35 जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, यानी 35 जिलों की जनसंख्या कितनी है? 10 लाख से अधिक है, जिनमें सर्वाधिक पटना का 58,38,465 है तथा सबसे कम लखीसराय का 10,912 में है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था, तो राइट आंसर ए 935 ए। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात 0.6 वर्ष आयु समूह की जनसंख्या 935 था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 10% बिहार राज्य में निवास करती है, तो आपका राइट आंसर 8 यानी कि 8%। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में तीसरा बड़ा राज्य है। जनगणना 2001 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या इतनी थी, यानी कि 8,29,98,509 थी। अतः भारत की कुल जनसंख्या का 8.07% जनसंख्या बिहार में निवास करती थी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की लगभग 8.60% अब जो है 10,40,49,452 जनसंख्या बिहार में निवासित है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो राइट आंसर आपका ये 8,29,98,509, राइट आंसर ए। बिहार के 1981 से 1991 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर है। 1999 में सवाल पूछा है, तो आपका राइट आंसर नहीं दिया है। जनगणना 2091 के 1991 के अनुसार 1981 से 91 के दशक में बिहार की जनसंख्या लगभग 23.38% की दशकीय वृद्धि दर्ज की गई थी। वहीं वर्ष 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 25.42% रही, जो 1991 से 2001 के दशक में 28.62% से कम है। 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? तो राइट आंसर ए 13.14% है। 1991 में संयुक्त बिहार ने झारखंड सहित कुल जनसंख्या 8.63% 37 करोड़ थी, जिसमें से ग्रामीण जनसंख्या 7.50 करोड़ या शहरी जनसंख्या 1.135 करोड़ थी। स्पष्ट है कि वर्ष 1991 में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 13.14% था। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है, तो सी भारत में तृतीय। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह राज्यों के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर है, जबकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में 6ठे स्थान पर है। इस दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर दिल्ली 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2001 में बिहार की जनसंख्या घनत्व 8 से 81 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जबकि 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार 497 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तीसरे स्थान पर था। 1996 में सवाल पूछा गया है। भारत में जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी की दृष्टि से बिहार का क्रम है, तो भी तीसरा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? राइट आंसर ए शिवहर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पगत प्रश्नों का जनसंख्या घनत्व निम्न है। जिले और जनघनत्व: शिवहर का 1880 है, वैशाली का 1717 है, पटना का 1823 है, दरभंगा का 1728 जनघनत्व है, यानी शिवहर का सबसे ज़्यादा है। उपयुक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि विकल्पगत जिलों तथा समग्र रूप से बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला शिवहर है। तत्पश्चात पटना 1823 है, दरभंगा 1728 का स्थान है, यानी कि जनघनत्व यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। सबसे ज़्यादा जनघनत्व जो है शिवहर का 1880। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार वर्तमान राज्य में बिहार शहरीकरण का स्तर क्या है?
बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो सी 15.3% है। ये 2022 में पूछा है सवाल। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर 15.3% है, जबकि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के शहरीकरण का स्तर 11.3% है। जनगणना 2021 के अनुसार, लेकिन 11 के अनुसार 11.3% है, लेकिन 21-22 के अनुसार कितना है? 15.3% है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 2022 में कितना था? 16.2% हो गया। यानी कि 2022 में कितना हो गया? 16.2% हो गया, और अब 2026 है तो समझिए कि 16.2% से ज़्यादा, यानी 17 पॉइंट से भी करीब हो गया होगा। तो इस तरह से आर्थिक सर्वेक्षण से सवाल पूछता है, तो ध्यान रखिएगा आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण जो है पढ़ना जरूरी है, जिससे सवाल बनते हैं। शहरीकरण के बढ़ते हुए स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। शहरीकरण के बढ़ते हुए स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। राइट आंसर आपका ए, नालंदा, मुंगेर, पटना। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022 में जो है शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार विकल्पगत जिलों का क्रम जो इस प्रकार है: नालंदा 26.2%, मुंगेर उसके बाद से 28.2%, और उसके बाद से पटना है आपका 44.3%। पटना 44.3%। तो इस तरह से है। तो आर्थिक सर्वेक्षण को ध्यान से पढ़िएगा, सवाल इससे बन रहे हैं 2022 में। अभी 2 सवाल फिर मिल गया, तो इससे सवाल पूछे जाते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य और पक्षी बिहार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य और पक्षी बिहार के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है? निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है? पहला वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य, भीमबांध वन्य जीव अभ्यारण्य। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपका राइट आंसर बी सही है, यानी एक और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिमी चंपारण में है, और 4 भीमबांध जो है आपका बिहार में है, मुंगेर, लखीसराय और जमुई जिलों के क्षेत्रों में ये है भीमबांध। तो 1 और 4 आपका राइट आंसर है, बाकी जो है आपका सही नहीं है। चलिए देखते हैं। प्रश्नकल विकल्पों में से वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है तथा भीमबांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार राज्य में है, जबकि गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में। गजनेर कहाँ है? तो राजस्थान में। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? उत्तर प्रदेश में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। भीमबांध वन्य जीव अभ्यारण्य जो मुंगेर, लखीसराय और जमुई जिलों में 681.90 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तो 3 जिलों में जो है ये विस्तृत है भीमबांध। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? राइट आंसर सी, भीमबांध। वाल्मीकि तो पश्चिमी चंपारण में, राजगीर अब गया वाला क्षेत्र, गौतम बुद्ध तो आप समझ नहीं सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? तो आपका राइट आंसर होगा ए, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क जो है बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है। बाघ संरक्षण के लिए भारत सरकार की केंद्रीय प्रायोजित योजना प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जिन संरक्षित क्षेत्रों को सूचित किया जाता है उन्हें टाइगर रिजर्व माना जाता है। वर्तमान में बिहार राज्य में केवल एक ही टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य को सैद्धांतिक अनुमति यानी कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो है प्राप्त हुई है, यानी कि कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य को भी सैद्धांतिक अनुमति प्राप्त हुई है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो आपका भी पश्चिमी चंपारण में है। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर इसमें नहीं दिया गया है, ये 2000 में पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्नकाल के दौरान विकल्पगत तत्कालीन बिहार के किसी जिले या शहर में कोई भी राष्ट्रीय पार्क स्थित नहीं था। जिस समय प्रश्न पूछा गया है उस समय तत्कालीन बिहार के किसी जिले या शहर में कोई राष्ट्रीय पार्क स्थित नहीं था। दिए गए विकल्पों में हजारीबाग, गया तथा गया में क्रमशः तथा हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य तथा गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। गया में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, और हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य हजारीबाग में स्थित है। ध्यातव्य है कि वर्तमान में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य का विस्तार बिहार के गया जिले तथा झारखंड के कोडरमा और चतरा जिले में है। यानी कि गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य का विस्तार जो है बिहार के गया जिले में और झारखंड के कोडरमा और चतरा जिले में है। बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के नाम से पश्चिमी चंपारण जिले में स्थापित किया गया। बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के नाम से पश्चिमी चंपारण जिले में स्थापित किया गया है। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है?
तो सी राइट आंसर आपका सी, पश्चिमी चंपारण में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है बिहार में वन्य जीवन वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर बी, बोध गया। प्रश्नकाल के दौरान झारखंड बिहार का हिस्सा नहीं था। प्रश्नकाल के दौरान जो है झारखंड जो है बिहार का हिस्सा नहीं था, अतः विकल्प के अनुसार बोध गया सही उत्तर होगा। निम्न विकल्प के अनुसार बोध गया सही उत्तर होगा, क्योंकि गौतम बुद्ध वन जीव अभ्यारण्य का विस्तार बिहार के गया, झारखंड के कोडरमा, चतरा जिलों में है, जबकि हजारीबाग वन जीव अभ्यारण्य का विस्तार झारखंड के हजारीबाग जिले में है। चूंकि बोध गया बिहार के गया जिले का भाग आता, विकल्प सही उत्तर विकल्प बी होगा। हाल में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो राइट आंसर आपका ये भागलपुर में। बिहार के भागलपुर में भारत का चौथा बर्ड रिंगिंग एवं मॉनिटरिंग स्टेशन खोला गया है। अन्य 3 बर्ड रिंगिंग एवं मॉनिटरिंग स्टेशन पॉइंट कैलिमेरे तमिलनाडु, जयपुर राजस्थान और भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। इसकी स्थापना बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी तथा बिहार सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के संयुक्त प्रयास से किया गया है। यानी कि तीसरा जो बर्ड रिंगिंग एवं मॉनिटरिंग स्टेशन जो है भागलपुर में खोला गया, उसके पहले जो है आपका तमिलनाडु में खोला गया, जयपुर राजस्थान में है, उड़ीसा भुवनेश्वर में है। नोट दिए गए प्रश्न में उत्तर भारत का उल्लेख होना त्रुटिपूर्ण है। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर है भागलपुर में। ये 2020 में सवाल पूछा गया था। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य के भागलपुर में जिले में अवस्थित है। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो आपका राइट आंसर आपका सी, राइट आंसर सी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR ने गिद्ध संरक्षण योजना वल्चर कंजर्वेशन स्कीम शुरू की है। अब देखते हैं नदियाँ, झीलें और प्रपात। नदियाँ, झीलें और जलप्रपात के बारे में देखते हैं और नहरें। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है तो ए कैमूर जिला। कर्मनाशा नदी गंगा की एक सहायक नदी है, जिसका उद्गम बिहार के कैमूर जिले से कैमूर पहाड़ी से होता है। कर्मनाशा नदी गंगा की क्या है? तो सहायक नदी है, जिसका उद्गम बिहार के कैमूर जिले से कैमूर पहाड़ी से होता है। यह नदी उत्तर तथा प्रदेश तथा बिहार की सीमा बनाते हुए अंततः बक्सर जिले के चौसा के निकट गंगा में मिलती है। यह नदी जो है उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा बनाते हुए अंततः बक्सर जिले के चौसा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बिहार के किस जिले में गंगा नदी जो है सबसे लंबी है? तो आपका राइट आंसर सी, पटना में। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार से होकर गुजरती है। जिनमें जो है गंगा की सर्वाधिक लंबाई पटना 99 किलोमीटर में है। दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है, जहाँ गंगा की लंबाई जो है 97 किलोमीटर है। बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या है। बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर सी, 12 है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो राइट आंसर ए, अनुपम झील। बाकी जो है सब ये नहीं है। अनुपम झील कैमूर बिहार में स्थित है। अनुपम झील जो है कैमूर बिहार में स्थित है। यह झील कैमूर वन जीव अभ्यारण्य की सीमा में स्थित है। यह झील जो है कैमूर वन जीव अभ्यारण्य की सीमा में स्थित है। कैमूर वन जीव अभ्यारण्य बिहार के कैमूर तथा रोहतास जिलों में स्थित है। कैमूर वन जीव अभ्यारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन जीव अभ्यारण्य है। कैमूर वन जीव अभ्यारण्य जो है बिहार का सबसे बड़ा वन जीव अभ्यारण्य है। सांभर झील राजस्थान में तथा सुखना झील चंडीगढ़ में है। सांभर झील कहाँ है? तो राजस्थान में है। सांभर झील राजस्थान में है और सुखना झील चंडीगढ़ में स्थित है। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है बेगूसराय में। बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित एशिया में शुद्ध जल की सबसे बड़ी गोखुर झील और पक्षी अभ्यारण्य कांवर झील यानी कांवर ताल आर्द्रभूमि को जुलाई 2020 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। यह बिहार का पहला और देश का 39वां रामसर स्थल है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो आपका सी, कांवर झील। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो बी, कांवर झील। सारण सिंचाई नहर निकलती है। सारण सिंचाई नहर निकलती है तो डी, गंडक से। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 739.33 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिससे कुछ नहरें निकाली गई है, जिनमें से एक सारण सिंचाई नहर भी है। जिनमें से एक
सारण सिंचाई नहर भी है। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो बी त्रिवेणी नहर 2016 में पूछा गया है। प्रश्न उत्तर दिए गए विकल्पों में त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। यह नहर गंडक सिंचाई परियोजना से संबंधित है। यह पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो राइट आंसर सी गंडक। त्रिवेणी नहर को गंडक नदी से निकाला गया है। त्रिवेणी नहर को जो है गंडक नदी से निकाला गया है। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? त्रिवेणी नहर का निर्माण जो किस नदी पर किया गया है? तो डी गंडक नदी पर 2023 में पूछा गया सवाल है। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो सी गंडक नदी से। निम्नलिखित में कौन से समूह की नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? निम्नलिखित में कौन से समूह की नदी जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो सी कर्मनासा, गंडक और घाघरा। कर्मनासा, गंडक और घाघरा। कर्मनासा, गंडक और घाघरा नदियाँ उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य सीमा रेखा निर्धारित करती है। कर्मनासा बक्सर के चौसा के निकट निकट गंडक पहलेजा घाट सारण जिला के निकट और घाघरा रेविलगंज सारण जिला के निकट गंगा में समाहित हो जाती है। निम्नलिखित नदियों में कौन जो है बिहार में गंगा नदी से मिलती है? निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा नदी मिलती है? तो आपका गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। अपने उत्तर का चयन निम्नांकित कुटू से करें। राइट आंसर आपका ए सही होगा, सभी मिलती है। गंडक पहलेजा घाट यानी सारण जिला के निकट, घाघरा रेविलगंज सारण जिला के निकट, सोन जो मनेर के निकट, पुनपुन फतुहा नामक स्थान के निकट गंगा नदी में मिलती है। तो चारों मिलती है गंगा में। निम्नलिखित में कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो आपका राइट आंसर पुनपुन। गंडक नदी का दूसरा नाम है, गंडक नदी का दूसरा नाम है तो डी नारायणी। 2023 में पूछा है। प्रश्नकल विकल्पों में से गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है। इसका एक अन्य नाम शालिग्रामी भी है। जैताबाग गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है और पहलेजा घाट के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी के सात मुख्य सहायिका त्रिशूली, बूढ़ी गंगत, सेती, दरौंदी, मादी, काली गंडक, मस्यार गदी। पूर्व बंगाल का दुख स्वरूप बंगाल कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है। तो भी दामोदर नदी है जो बंगाल की सुख कही जाती है। दामोदर नदी को पूर्व में बंगाल का दुख कहा जाता था। दामोदर नदी झारखंड प्रश्नकाल में बिहार से राज्य के पलामू जिले से उद्गमित होती है। यह भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है तो भी एक भ्रंश घाटी में। निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? तो ये घाघरा। राइट आंसर है घाघरा। प्रश्नगत नदियों में से घाघरा नदी का उपवाह प्रणाली से बिहार की भूमि अपवाहित होती है। प्रश्नगत नदियों में से घाघरा नदी का उपवाह प्रणाली से बिहार की भूमि जो है अपवाहित होती है। घाघरा नदी जो है बिहार में रेविलगंज सारण जिला, घाघरा नदी जो बिहार में रेविलगंज सारण जिला के निकट गंगा नदी में क्या होता है मिलती है। महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। महानदी कहाँ था? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। यमुना नदी उत्तराखंड में, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में। यमुना नदी जो है उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवाहित होती है। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से प्रवाहित होती है? बिहार की भूमि जो है निम्नलिखित में किस नदी प्रणाली से प्रवाहित होती है? तो भी गंगा। बिहार की भूमि गंगा नदी, बिहार की भूमि जो गंगा नदी प्रणाली से प्रवाहित है। गंगा नदी बिहार की भूमि को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी बिहार एवं दक्षिण बिहार। बिहार के प्रमुख नदियां गंगा नदी में आकर मिल जाती है। बिहार के कई प्रमुख नदियां जो है गंगा नदी में आकर मिल जाती है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर बी पटना। अमरकंटक पहाड़ी पठार से निकली सोन नदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार से बहती हुई पटना के निकट मनेर में गंगा में समाहित हो जाती है। अमरकंटक पहाड़ी पठार से निकली सोन नदी जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड तथा बिहार में बहती हुई पटना के निकट मनेर में गंगा में समाहित हो जाती है। बिहार में गंगा नदी मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है। बिहार में गंगा नदी मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है तो आपका डी अमरकंटक पठार। अमरकंटक पठार। ये 2008 बीपीएससी CDPO प्री 2018 में पूछा गया है। कोसी मैदान के मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। कोसी
मैदान के माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, तो राइट आंसर आपका ए 30 मीटर। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 30 से 50 मीटर के मध्य है। कोसी का मैदान मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। कोसी का जो मैदान है मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। यह क्षेत्र कोसी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा यह क्षेत्र जो है कोसी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित बाढ़ की स्थिति का सामना करता रहता है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी मैदान के समुद्र तल से औसत ऊंचाई है तो भी 30 मीटर। बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है, तो आपका ये कोसी। कोसी नदी अपने निरंतर मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। कोसी नदी 3 धाराओं सुन कोसी, अरुण कोसी, तमुर कोसी के संगम से बनती है। ये सभी नदियाँ नेपाल और तिब्बत के हिमालयी क्षेत्र से निकलती है। कोसी का नाम असली नाम जो है कोसी का असली नाम कौशिकी है, कौशिकी। मार्ग बदलने की प्रवृत्ति कराने से बिहार का शोक कहते हैं। यह कुर्सेला कटिहार के पास गंगा नदी में मिलती है। कहाँ मिलती है, तो कुर्सेला कटिहार के पास गंगा नदी में मिलती है। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स किया है, तो सी कोसी ने। कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है, कौन सी नदी जो बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है, तो सी कोसी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी को कहा जाता है। ये 2022 में पूछा है। निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है, निम्न में से किस स्थान पर जो कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है, तो आपका राइट आंसर कुर्सेला कटिहार के पास। गंगा नदी का दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित से किससे संबंध है, गंगा नदी का दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित से किससे संबंध है, तो डी दायरा। गंगा नदी का जो है गंगा नदी का दियारा भूमि का नामकरण दायरा से संबंध है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है, तो राइट आंसर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। दिए गए विकल्पों में कोई भी नदी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती है, बल्कि ये नदियाँ उद्गम स्थल से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए सहायक या उपसहायक नदी के रूप में अंततः गंगा में मिल जाती है। ये कोसी उत्तर से आती है यानी दक्षिण की ओर बहती है, गंडक भी ऐसे बहती है, बागमती भी ऐसे बहती है, कमला भी, तो सब जो है दक्षिण की ओर बहती है, न कि उत्तर की ओर। इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं यानी कि सही नहीं है। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, तो बी भारत नेपाल सीमा के समानांतर। बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। बिहार राज्य के नेपाल से लगे जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज में तराई प्रदेश पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। बिहार के किस जिले में तिल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है, बिहार के किस जिले में तिल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है, तो आपका सी कैमूर में। बिहार के कैमूर जिले में तिल्हाड़ यानी तिल्हार या तलहार कुंड जलप्रपात अवस्थित है, तो कैमूर में। कला और संस्कृति में पढ़ते हैं, तो कल पूरा कला और संस्कृति का खत्म कर देंगे, तो बिहार स्पेशल जो है कल खत्म हो जाएगा। तो निम्नलिखित में कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, तो राइट आंसर आपका जो हैगा तो ये जो है आपका उपयुक्त ये सही होगा, क्योंकि नालंदा और आपका बोध गया जो है महाबोधि मंदिर ये दोनों जो है अथी है मतलब यूनेस्को में शामिल है, तो आपका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक सही होगा। राइट आंसर आपका ई सही है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में बिहार के नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल जो है 2016 में तथा बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर 2002 में दोनों ही शामिल है, यानी कि 2002 में महाबोधि मंदिर और आपका 2016 में ये वाला 2016 में नालंदा, ये 1 और 2 दोनों शामिल है, तो राइट आंसर आपका ई एक से अधिक। तो कला और संस्कृति का कल जो है करेंगे पूरा, और बिहार का कल बिहार स्पेशल पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा कल, तो तैयार रहिए कल के लिए अगले एपिसोड के लिए। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, अपने समाज का ख्याल रखिए, और अपना नाम रोशन कीजिए, अपने माता पिता का रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने समाज का नाम रोशन कीजिए, अपने राज्य का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसी तरह से प्यार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।